एक छोटे शहर के एक साधारण से घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता-पिता और उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी बहुत सुंदर और समझदार मानी जाती थी और छोटी बेटी शांत और जिम्मेदार थी। घर में हमेशा बड़ी बेटी की ही बातें होती थीं, क्योंकि उसकी शादी एक बहुत अमीर और बड़े परिवार में तय हो चुकी थी। इस वजह से पूरे घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था। हर दिन नए नए कपड़े और गहनों की बातें होती थीं। छोटी बेटी चुपचाप ये सब देखती रहती थी और हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसे ये भी पता था कि उसके परिवार के लिए ये शादी कितनी ज़रूरी है। समय के साथ शादी की तारीख और करीब आती जा रही थी। घर में सजावट शुरू हो चुकी थी और हर कोने में शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी बेटी बाहर से तो खुश नजर आती थी, लेकिन अंदर से वो कुछ अलग ही सोच में डूबी रहती थी। वो पहले की तरह खुलकर बात नहीं करती थी और अक्सर अकेले बैठी रहती थी। छोटी बेटी कई बार उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन बड़ी बेटी हर बार बात टाल देती थी और कुछ भी बताने से बचती थी। एक दिन छोटी बेटी ने देखा कि बड़ी बेटी किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रही है और उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही है। जैसे ही छोटी बेटी उसके पास पहुंची, बड़ी बेटी ने तुरंत फोन काट दिया और सामान्य बनने की कोशिश करने लगी। उस दिन के बाद छोटी बेटी को यकीन हो गया कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है, लेकिन वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। शादी से ठीक एक दिन पहले घर में मेहमानों की भीड़ थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। उसी दौरान अचानक ये खबर फैलती है कि बड़ी बेटी अपने कमरे में नहीं है। पहले तो सभी को लगा कि वो किसी रिश्तेदार के पास होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो घर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई उसे ढूंढने लगा। आसपास के लोगों से पूछा गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। माता पिता की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, क्योंकि लड़के वाले रास्ते में थे और शादी रोकना उनके लिए बहुत बड़ी बदनामी बन सकता था। इसी बीच पिता एक बहुत बड़ा और कठिन फैसला लेते हैं। वो छोटी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे अपनी बड़ी बहन की जगह शादी करनी होगी। ये सुनकर छोटी बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर वो मना भी नहीं कर पाती। छोटी बेटी के मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोककर चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाती है। उसे जल्दी जल्दी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चलने दिया जाता। हर कोई यही समझता है कि वही बड़ी बेटी है और शादी की सभी रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी के दौरान छोटी बेटी पूरे समय घूंघट में रहती है और किसी से नजरें नहीं मिलाती। लड़का भी उसे ठीक से देख नहीं पाता और बिना किसी चक के शादी पूरी हो जाती है। इस तरह एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो सच पर नहीं, बल्कि एक बड़े झूठ पर टिका होता है। शादी के बाद जब छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहां उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाता है। घर के सभी लोग उसे खुशी खुशी अपनाते हैं, लेकिन उसका पति उसे देखते ही थोड़ा रुक जाता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो वही लड़की नहीं है जिससे उसकी शादी तय हुई थी। लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है। पहली रात जब दोनों अकेले होते हैं, तब पति उसके व्यवहार को ध्यान से देखता है। छोटी बेटी उससे नजरें चुराती रहती है और कम ही बोलती है। पति को उसके हाव भाव अलग लगते हैं, लेकिन वो सीधे कुछ पूछने की बजाय चुप रहकर उसे समझने की कोशिश करता है। अगले दिन घर के कुछ लोग भी उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो पहले से अलग है, लेकिन कोई भी इस बात को खुलकर सामने नहीं लाता, क्योंकि शादी का माहौल अभी नया होता है और कोई भी विवाद नहीं चाहता। छोटी बेटी हर पल डर में जी रही होती है। उसे लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसका ये रिश्ता तुरंत टूट जाएगा और उसके परिवार की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। वो हर कदम बहुत संभल कर रखती है और अपने नए घर में खुद को ढालने की कोशिश करती है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उसके पति के मन में शक धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगता है और उसे यकीन होने लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। एक दिन पति अपने पुराने फोटो देख रहा होता है, जिसमें उसकी मंगेतर की तस्वीरें होती हैं। वो उन तस्वीरों को देखकर छोटी बेटी के चेहरे से तुलना करता है और उसके मन में शक और गहरा हो जाता है।
लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। उधर छोटी बेटी अपने हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो घर के सभी लोगों का ध्यान रखती है और धीरे धीरे सभी का विश्वास जीतने लगती है, लेकिन उसके अंदर का डर कभी खत्म नहीं होता। इसी बीच एक दिन घर में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बड़ी बेटी को पहले से जानता था और उसे देखते ही कुछ अलग महसूस करता है। वो ध्यान से उसे देखता है और सोच में पड़ जाता है कि ये वही लड़की है या कोई और। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने लगता है और छोटी बेटी के लिए हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल होने लगता है। घर में आए उस व्यक्ति की नज़रें बार बार छोटी बेटी पर टिक जाती हैं। वो उसे ध्यान से देखता है और उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। छोटी बेटी को भी ये एहसास होने लगता है कि कोई उसे शक की नज़र से देख रहा है। वो और ज़्यादा सतर्क हो जाती है और हर बात बहुत सोच समझ कर करने लगती है। वो व्यक्ति घर के बाकी लोगों से सामान्य तरीके से बात करता है, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल चलते रहते हैं। उसे याद आता है कि जिस लड़की को उसने पहले देखा था, उसका व्यवहार और बोलने का तरीका कुछ अलग था, और अब जो वो देख रहा है उसमें काफ़ी फ़र्क है। वो इस बात को तुरंत किसी से कहता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर सच्चाई जानने का फैसला कर लेता है। उधर छोटी बेटी अपने पति के सामने भी सामान्य रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति का शक अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होता है। वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगता है, जैसे उसके बोलने का तरीका, उसकी आदतें और उसका व्यवहार। उसे हर बार कुछ अलग महसूस होता है, लेकिन वो अभी भी सीधे सवाल नहीं करता, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा होता है। एक दिन घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें कुछ करीबी रिश्तेदार आते हैं। उस दौरान सभी लोग छोटी बेटी से बात करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो पहले दिन से उसे देख रहा था, वो चुपचाप सब कुछ नोटिस करता रहता है। उसे अब लगभग यकीन होने लगता है कि कुछ बड़ा राज छुपाया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद वो व्यक्ति अकेले में छोटी बेटी से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब केवल बड़ी बेटी ही जान सकती थी। छोटी बेटी उन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाती और बात को घुमाने की कोशिश करती है। इससे उस व्यक्ति का शक और मजबूत हो जाता है। छोटी बेटी को अब ये समझ आ जाता है कि खतरा बढ़ रहा है। वो सोचने लगती है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपने माता पिता को याद करती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। उधर उसका पति अब उसके हर कदम पर नज़र रखने लगता है। वो उसके कमरे में रखी चीज़ों को भी देखने लगता है और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि सच उसके सामने ही है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहा है। इसी बीच एक दिन छोटी बेटी को अपने पुराने घर से एक खबर मिलती है कि बड़ी बेटी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ये सुनकर उसका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि अब ये झूठ और लंबे समय तक चलाना और मुश्किल हो जाता है। वो अपने पति के साथ सामान्य बातचीत करने की कोशिश करती है ताकि उसका शक कम हो सके, लेकिन हर बार उसे लगता है कि उसका पति उसे ध्यान से देख रहा है और उसके हर शब्द को परख रहा है। एक रात उसका पति अचानक उससे उसके बचपन की कुछ बातें पूछता है। छोटी बेटी उन सवालों के जवाब देने में हिचकिचाती है और कुछ गलत जवाब दे देती है। इससे उसके पति का शक और गहरा हो जाता है। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगले दिन वही व्यक्ति फिर से घर आता है और इस बार वो सीधे पति से बात करता है। वो उसे इशारों में बताता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। पति पहले से ही शक में होता है, इसलिए वो उसकी बात को गंभीरता से लेता है और दोनों मिलकर सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। अब छोटी बेटी के लिए हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि दो लोग उसके खिलाफ सच्चाई खोजने में लग जाते हैं। वो हर समय डर में जीती है और सोचती है कि कब उसका राज खुल जाएगा। इसी दौरान घर में एक और नया मोड़ आता है, जब किसी को एक पुराना सुराग मिलता है जो बड़ी बेटी के गायब होने से जुड़ा होता है। इस सुराग से ये संकेत मिलता है कि बड़ी बेटी अपनी मर्जी से गई थी और उसके पीछे कोई और वजह थी। ये बात धीरे धीरे परिवार के कुछ लोगों तक पहुंचती है और माहौल बदलने लगता है। अब बात सिर्फ शादी के झूठ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बड़े रहस्य की तरफ बढ़ने लगती है। छोटी बेटी ये सब सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर बड़ी बेटी वापस आ गई तो उसका ये रिश्ता तुरंत खत्म हो जाएगा और वो सब कुछ खो देगी। उधर उसका पति अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। वो अपने मन में तय कर लेता है कि वो जल्द ही उससे सीधे सवाल करेगा और सच जानकर ही रहेगा। कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां हर किरदार अपने अपने तरीके से सच्चाई के करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन अभी भी पूरा सच किसी के सामने नहीं आया होता, और यही सस्पेंस इस कहानी को आगे और गहरा बनाता है। आने वाले समय में ये राज किस तरह सामने आएगा और छोटी बेटी इस स्थिति से कैसे निकलेगी, ये सब अभी बाकी होता है, और हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है।
उस रात घर का माहौल शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में अलग अलग सवाल चलते रहते हैं। छोटी बेटी अपने कमरे में बैठी सोचती रहती है कि अब ज्यादा समय तक ये सच छुपा पाना मुश्किल है और उसे किसी बड़ी फैसले की जरूरत है। उधर उसका पति तय कर चुका होता है कि अब वो सीधे उससे बात करेगा। वो अगले दिन सुबह उसके सामने बैठता है और धीरे धीरे उससे उसकी पहचान और बीती बातों के बारे में पूछने लगता है। छोटी बेटी हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्दों में हिचक साफ दिखाई देती है। पति अब और ज्यादा ध्यान से उसे देखता है और उसके चेहरे के भाव समझने की कोशिश करता है। उसे लगभग यकीन हो जाता है कि उसके साथ जो हुआ है वो सामान्य नहीं है, लेकिन वो अभी भी पूरी सच्चाई सुनना चाहता है, इसलिए वो उसे समय देता है। उसी दिन घर में आए उस व्यक्ति को एक और जानकारी मिलती है, जिससे उसका शक पूरी तरह पक्का हो जाता है। उसे पता चलता है कि बड़ी बेटी किसी के साथ संपर्क में थी और शायद उसी के साथ कहीं चली गई थी। अब ये बात सिर्फ एक शक नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह सामने आने लगती है। ये जानकारी धीरे धीरे पति तक भी पहुंचती है और वो समझ जाता है कि कहानी में कुछ और भी छुपा हुआ है। अब वो केवल ये नहीं जानना चाहता कि उसकी पत्नी कौन है, बल्कि ये भी जानना चाहता है कि असली वजह क्या थी। छोटी बेटी को जब ये सब पता चलता है तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। वो अपने माता पिता से बात करने की सोचती है, लेकिन डर के कारण ऐसा नहीं कर पाती। दिन बीतने के साथ साथ घर का माहौल बदलने लगता है। कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं क्योंकि वो घर के काम और रिश्तों को अच्छे से निभा रही होती है, लेकिन कुछ लोग अब भी उस पर शक कर रहे होते हैं। पति एक दिन उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और अकेले में उससे सच जानने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि वो जो भी सच्चाई है उसे बता दे, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। छोटी बेटी कुछ देर तक चुप रहती है और फिर बात को टाल देती है। इस बात से पति और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि वो जानबूझकर सच छुपा रही है और अब उसके मन में गुस्सा भी आने लगता है। उधर वही व्यक्ति बड़ी बेटी के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि बड़ी बेटी किसी मुसीबत में भी हो सकती है, या फिर उसने खुद अपनी जिंदगी का कोई अलग रास्ता चुना है। ये खबर जब घर में फैलती है तो सभी लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग उसे दोष देते हैं तो कुछ लोग उसके बारे में चिंता करते हैं, लेकिन इस सब के बीच छोटी बेटी का डर और बढ़ जाता है। एक रात छोटी बेटी को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है जो उसे चौंका देती है। वो आवाज़ उसकी बड़ी बहन की होती है, जो उससे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहती है। ये कॉल कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है, क्योंकि अब पहली बार बड़ी बेटी सीधे उससे संपर्क करती है और ये संकेत देती है कि उसके पास ऐसी सच्चाई है जो सब कुछ बदल सकती है। छोटी बेटी उस कॉल के बाद पूरी रात सो नहीं पाती। वो सोचती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। उधर उसका पति अब फैसला कर चुका होता है कि वो जल्द ही सबके सामने सच्चाई लाकर रहेगा, और इसके लिए वो कुछ कदम उठाने की तैयारी करता है। कहानी अब उस बिंदु पर पहुंच चुकी होती है जहां हर किरदार के पास आधी अधूरी जानकारी होती है और सभी अपने अपने तरीके से सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा सच अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, और यही रहस्य आगे और बड़ा तूफान लेकर आने वाला होता है। उस कॉल के बाद छोटी बेटी का मन और ज्यादा बेचैन रहने लगता है। वो हर समय यही सोचती है कि उसकी बड़ी बहन अचानक इतने दिनों बाद क्यों सामने आई और वो क्या बताना चाहती है। वो ये भी समझ जाती है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे और सच्चाई ज्यादा समय तक छुप नहीं सकती। अगले दिन वो उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन बंद मिलता है। इससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वो बार बार सोचती है कि कहीं उसकी बहन किसी मुसीबत में तो नहीं है, या फिर वो जानबूझकर उससे कुछ छुपा रही है। उधर उसका पति अब पूरी तरह सच्चाई जानने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो घर के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है ताकि वो बिना किसी हंगामे के असली बात पता कर सके। वो तय करता है कि वो जल्द ही सबको एक साथ बैठाकर कुछ सवाल करेगा। घर का माहौल अब पहले जैसा सामान्य नहीं रहता। हर किसी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करते हैं और छोटी बेटी को महसूस होता है कि अब सबकी नज़रें उसी पर हैं। उसी बीच वही व्यक्ति जो शुरुआत से शक कर रहा था, उसे एक और अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि बड़ी बेटी जिस दिन गायब हुई थी, उस दिन किसी अजनबी के साथ देखी गई थी।
ये जानकारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि उसके जाने के पीछे कोई योजना थी। जब ये बात पति तक पहुंचती है तो वो और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब उसे लगता है कि इस पूरे मामले में कई परतें हैं और हर परत के पीछे एक नई सच्चाई छुपी हुई है। छोटी बेटी को जब ये सब पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे लगता है कि वो इस झूठ के बोझ को अब ज्यादा समय तक नहीं संभाल पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार और इस नए रिश्ते को बचाने के लिए खुद को संभालती है। एक शाम उसका पति अचानक उससे कहता है कि अगले दिन घर में सभी लोग एक साथ बैठेंगे और कुछ जरूरी बात की जाएगी। ये सुनकर छोटी बेटी समझ जाती है कि अब वो पल आ चुका है जिससे वो इतने समय से डर रही थी। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाती। उसके मन में बार बार वही सवाल आता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसका क्या होगा, और क्या उसका पति उसे कभी माफ कर पाएगा। अगले दिन घर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। माहौल गंभीर होता है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या होने वाला है। पति सबके सामने खड़ा होकर धीरे धीरे बात शुरू करता है और फिर वो सीधे छोटी बेटी की तरफ देखता है। वो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब अब छुपाना मुश्किल होता है। छोटी बेटी कुछ देर तक चुप रहती है और फिर कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके साथ नहीं देते। उसी समय अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज होती है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं और माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वही पल होता है जहां कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने वाली होती है। दरवाजा खुलता है और वहां एक ऐसी शख्सियत खड़ी होती है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बड़ी बेटी होती है, जो इतने दिनों बाद अचानक वापस आ गई होती है। उसके वापस आने से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। अब हर किसी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उसने ऐसा क्यों किया और इस पूरे मामले के पीछे असली वजह क्या है। छोटी बेटी उसे देखकर स्तब्ध रह जाती है। उसके मन में एक साथ कई भाव आते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उधर पति अब दोनों बहनों को एक साथ देखकर पूरी सच्चाई जानने के लिए और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। वो तय करता है कि अब किसी भी हालत में सच सामने आकर रहेगा। बड़ी बेटी धीरे धीरे घर के अंदर आती है और सबकी नजरें उसी पर टिकी होती है। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन माहौल इतना भारी होता है कि कोई भी शब्द आसान नहीं लगता। बड़ी बेटी के घर में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सभी लोग उसकी तरफ देखते रहते हैं और कोई भी तुरंत कुछ नहीं बोलता। कुछ पल तक सन्नाटा बना रहता है। फिर पति धीरे से उससे पूछता है कि वो इतने दिनों तक कहाँ थी और उसने ऐसा क्यों किया। बड़ी बेटी कुछ देर तक चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि वो अपनी मर्जी से घर से गई थी, क्योंकि वो इस शादी को नहीं करना चाहती थी। उसने पहले से ही किसी और के साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ हो गई और वो उस इंसान पर भरोसा करके गलती कर बैठी। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माता पिता के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देती है और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्होंने जो फैसला लिया वो सही था या गलत। पति अब पूरी सच्चाई समझने की कोशिश करता है। वो बड़ी बेटी से और सवाल करता है और जानना चाहता है कि क्या उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके जाने के बाद क्या होगा। बड़ी बेटी सिर झुकाकर मान लेती है कि उसे पता था कि परिवार पर असर पड़ेगा, लेकिन उसने उस समय अपने फैसले को ही सही समझा। ये सुनकर छोटी बेटी की नजरें नीचे झुक जाती हैं, क्योंकि अब सबके सामने सच्चाई आने के बहुत करीब होती है। पति अब छोटी बेटी की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वो शुरू से ही ये सब जानती थी और क्या उसने जानबूझकर ये शादी की। छोटी बेटी कुछ पल तक चुप रहती है, फिर धीरे से बताती है कि उसने ये सब अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसकी बात सुनकर घर में बैठे कुछ लोग उसके पक्ष में बोलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस समय की स्थिति को समझा था। लेकिन कुछ लोग इसे गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि सच छुपाना भी एक बड़ा धोखा है। पति अब दोनों बातों के बीच फंस जाता है। एक तरफ उसे अपने साथ हुए धोखे का एहसास होता है और दूसरी तरफ वो छोटी बेटी के त्याग को भी समझने लगता है। इसी बीच वही व्यक्ति जो शुरुआत से सब पर नजर रख रहा था, आगे आता है और कहता है कि इस कहानी में अभी भी कुछ बातें बाकी हैं। वो बताता है कि बड़ी बेटी जिस इंसान के साथ गई थी वो भरोसे के लायक नहीं था और उसने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बड़ी बेटी भी ये मान लेती है कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया और अब वो अपने फैसले पर पछता रही है। अब घर में एक नई स्थिति बन जाती है, जहां तीनों के रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। पति कुछ समय के लिए चुप रहता है और फिर कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए, क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है।
उसके इस फैसले से माहौल और भी गंभीर हो जाता है। छोटी बेटी को डर लगता है कि कहीं उसे इस घर से जाना ना पड़े, और बड़ी बेटी को भी ये एहसास होता है कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है, और ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है। दिन बीतने लगते हैं और घर में एक अजीब सा सन्नाटा बना रहता है। कोई भी पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा रहता है। पति अब दोनों बहनों के व्यवहार को ध्यान से देखने लगता है। वो समझना चाहता है कि किसका सच उसके दिल के ज्यादा करीब है। छोटी बेटी अपने हर काम को पहले से ज्यादा ध्यान से करने लगती है, ताकि वो ये साबित कर सके कि उसने जो किया वो मजबूरी में किया था और वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है। बड़ी बेटी भी घर में रहने लगती है, लेकिन उसे हर पल ये एहसास होता है कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है, और ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती है। इसी दौरान घर में एक नई बात सामने आती है, जब कुछ लोग ये सुझाव देते हैं कि इस रिश्ते का कोई फैसला जल्द लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। ये बात सुनकर सभी लोग फिर से एक बार इकट्ठा होने का फैसला करते हैं, ताकि इस कहानी का अगला कदम तय किया जा सके। घर में दोबारा सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर होता है। हर कोई चाहता है कि अब इस रिश्ते का कोई फैसला निकल जाए, लेकिन कोई भी सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। पति सबकी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है कि वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि 3 जिंदगियों का सवाल है। उसके इस जवाब से कुछ लोग सहमत होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सच सामने आने के बाद इस तरह साथ रहना सही नहीं है। इससे आगे चलकर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छोटी बेटी ये सब सुनती रहती है और उसके मन में डर और असमंजस दोनों बढ़ते जाते हैं। बड़ी बेटी अब खुद को अलग रखने लगती है। वो ज्यादा समय अपने कमरे में बिताती है और किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उसे ये महसूस होने लगता है कि अब वो इस घर में पहले जैसी जगह कभी नहीं पा सकती। उधर पति दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो छोटी बेटी के व्यवहार को समझता है और उसके त्याग को भी महसूस करता है, लेकिन साथ ही उसे अपने साथ हुए धोखे की सच्चाई भी परेशान करती रहती है। एक दिन वो छोटी बेटी से अकेले में बात करता है और उससे पूछता है कि अगर उस समय ये फैसला न लिया जाता तो क्या वो इस शादी के लिए तैयार होती। छोटी बेटी कुछ देर तक सोचती है और फिर कहती है कि उसने कभी इस तरह के रिश्ते के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है। उसकी ये बात पति को सोचने पर मजबूर कर देती है। उसे पहली बार ये एहसास होता है कि ये रिश्ता भले ही झूठ से शुरू हुआ हो, लेकिन इसमें सच्चे भाव भी जुड़ चुके हैं। इसी बीच बड़ी बेटी एक दिन अचानक घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो किसी को बिना बताए अपना सामान लेकर निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो एक पत्र छोड़ जाती है, जिसमें वो लिखती है कि वो अब इस घर में रहकर किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। जब ये बात सभी को पता चलती है तो घर में फिर से हलचल मच जाती है। छोटी बेटी को ये सुनकर झटका लगता है और उसे अपनी बहन की चिंता होने लगती है। पति उस पत्र को पढ़ता है और समझ जाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए मोड़ की शुरुआत हो रही है। अब उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ वो अपने वर्तमान रिश्ते को संभाल सकता है और दूसरी तरफ वो अपनी अधूरी कहानी को समझने की कोशिश कर सकता है। वो कुछ समय के लिए अकेले रहने का फैसला करता है, ताकि वो बिना किसी दबाव के सोच सके कि उसे क्या करना चाहिए। उधर छोटी बेटी अब और ज्यादा जिम्मेदार हो जाती है। वो घर के हर काम को संभालती है और सभी का ध्यान रखती है, लेकिन उसके मन में ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ये रिश्ता फिर से टूट न जाए। कुछ दिनों बाद एक नई खबर सामने आती है, जब किसी को पता चलता है कि बड़ी बेटी शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई है और वहां उसने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। ये खबर सुनकर पति के मन में फिर से सवाल उठने लगते हैं। वो सोचता है कि क्या उसे जाकर सच्चाई पूरी तरह जाननी चाहिए या फिर अपने वर्तमान को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कहानी अब उस मोड़ पर आ जाती है जहां हर किरदार अपनी अपनी राह चुनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उनके फैसले एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आने वाले समय में ये तय होगा कि कौन किसके साथ रहेगा और किसकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, लेकिन अभी के लिए हर कोई एक अधूरी कहानी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और यही अधूरापन इस कहानी को आगे और गहरा बनाने वाला होता है। कुछ दिनों तक घर में शांति बनी रहती है, लेकिन ये शांति बाहर से होती है। अंदर ही अंदर हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा रहता है। पति अपने फैसले को लेकर अब भी स्पष्ट नहीं होता और वो बार बार अतीत और वर्तमान के बीच उलझ जाता है। उधर छोटी बेटी हर दिन अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। वो पति का भरोसा जीतना चाहती है और उसे ये महसूस कराना चाहती है कि वो इस घर के लिए सही है,
लेकिन उसे ये भी समझ आता है कि केवल कोशिश से सब कुछ ठीक नहीं होता। इसी बीच पति को एक दिन एक अनजान व्यक्ति से जानकारी मिलती है कि बड़ी बेटी जिस शहर में गई है वहाँ उसकी हालत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर उसके मन में चिंता पैदा होती है और वो सोचने लगता है कि क्या उसे वहाँ जाकर देखना चाहिए। वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपचाप उस शहर जाने का फैसला करता है ताकि वो खुद सच्चाई देख सके। जब छोटी बेटी को ये पता चलता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है तो वो कारण पूछती है, लेकिन पति साफ जवाब नहीं देता और केवल इतना कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। पति उस शहर पहुंचता है जहां बड़ी बेटी रह रही होती है। वहां पहुंचकर वो उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो एक मुश्किल स्थिति में है। कुछ समय बाद वो उसे ढूंढ लेता है और दोनों आमने सामने होते हैं। ये मुलाकात आसान नहीं होती क्योंकि दोनों के बीच बहुत सी अधूरी बातें होती हैं। बड़ी बेटी उसे देखकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि वो सच्चाई जानने आया है। वो धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने जिस इंसान पर भरोसा किया था उसने उसे अकेला छोड़ दिया और वो अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रही है। पति उसकी बात सुनता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। उधर घर पर छोटी बेटी अकेली सब कुछ संभाल रही होती है। उसे हर दिन ये डर रहता है कि कहीं पति वापस आकर कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिससे उसका सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ दिनों बाद पति वापस घर लौटता है। उसके चेहरे पर पहले जैसा भाव नहीं होता, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसने उसके सोचने का तरीका बदल दिया हो। वो घर आकर सबसे सामान्य तरीके से मिलता है, लेकिन छोटी बेटी को महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। कुछ समय बाद वो छोटी बेटी से बात करता है और उसे बताता है कि उसने बड़ी बेटी से मुलाकात की थी। ये सुनकर छोटी बेटी के मन में डर और बेचैनी दोनों आ जाते हैं। पति धीरे धीरे उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उसने जो देखा उससे उसे ये समझ आया कि जिंदगी में फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अब वो एक ऐसा निर्णय लेने की स्थिति में होता है जो तीनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। घर में फिर से एक बार सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इस बार सबकी नज़रें पति पर होती हैं, क्योंकि अब वही तय करेगा कि आगे क्या होगा। वो कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और खबर आती है जो सबको फिर से चौंका देती है। ये खबर बड़ी बेटी से जुड़ी होती है और ये संकेत देती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। वो खबर ये होती है कि बड़ी बेटी जिस जगह रह रही थी वहां से वो अचानक फिर से गायब हो गई है। ये सुनकर घर में एक बार फिर हलचल मच जाती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले उसके बारे में जानकारी मिली थी और अब वो फिर से लापता हो जाती है। पति ये सुनते ही तुरंत सतर्क हो जाता है। उसे लगता है कि इस बार मामला पहले से ज्यादा गंभीर है। वो समझ जाता है कि ये केवल एक सामान्य गायब होना नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। छोटी बेटी ये खबर सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे अपनी बहन की चिंता होने लगती है और साथ ही ये डर भी कि कहीं इस घटना का असर फिर से उसके रिश्ते पर ना पड़े। घर के बाकी लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि बड़ी बेटी खुद ही कहीं चली गई होगी, तो कोई कहता है कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं होती। पति इस बार इंतजार करने के बजाय खुद सच्चाई जानने का फैसला करता है। वो उसी शहर में फिर से जाने की तैयारी करता है और इस बार वो पूरी सच्चाई जानकर ही वापस आने का मन बना लेता है। उधर छोटी बेटी उसके इस फैसले को समझती है, लेकिन उसके मन में ये डर रहता है कि इस बार जो सच्चाई सामने आएगी वो शायद सब कुछ बदल दे। पति शहर पहुंचकर इस बार और गहराई से जांच शुरू करता है। वो उन सभी लोगों से बात करता है जो बड़ी बेटी को जानते थे और धीरे धीरे उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। कुछ समय बाद उसे एक ऐसी जानकारी मिलती है जिससे ये शक होता है कि बड़ी बेटी को किसी ने जानबूझकर गायब किया है। ये बात मामले को और भी गंभीर बना देती है। वो इस दिशा में और आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कि उसे कोई ठोस सुराग मिल सके। इसी दौरान उसे एक ऐसी जगह का पता चलता है जहां बड़ी बेटी को आखिरी बार देखा गया था। वो वहां पहुंचता है और आसपास के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि ये मामला केवल एक निजी फैसला नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। उधर घर पर छोटी बेटी हर दिन बेचैनी में गुजारती है। उसे अपने पति की चिंता भी होती है और अपनी बहन की भी। वो हर समय किसी खबर का इंतजार करती रहती है। कुछ दिनों बाद पति को एक अहम सुराग मिलता है जो उसे एक ऐसे व्यक्ति तक ले जाता है जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ हो सकता है। वो उससे मिलने का फैसला करता है।
जब वो उस व्यक्ति के सामने पहुंचता है तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब सच्चाई सामने आने के बहुत करीब होती है। वो व्यक्ति पहले कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो वो धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे ये साफ होने लगता है कि बड़ी बेटी किसी खतरनाक स्थिति में फंस गई थी। ये सुनकर पति के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। अब ये केवल एक रिश्ते का मामला नहीं रह जाता, बल्कि किसी को बचाने की जिम्मेदारी भी बन जाती है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां रोमांस और फैमिली ड्रामा के साथ साथ एक रहस्य और खतरे का तत्व भी जुड़ जाता है।